अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताइए, आजकल जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से हिसाब से ये बताइए कि उनके सेक्सुअल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? जी, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अपने जो पेशेंट आ रहे हैं सर, वो इसी तरह के आ रहे हैं कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, ख़ासतौर से जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया है उसकी वजह से क्या कहते हैं कि पोर्नोग्राफी और मूवी इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल बीमार पड़ जा रहे हैं और उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और उसमें जो तस्वीरें देखते हैं उससे अपने को कंपेरिजन करते हैं वो। और मैं देख रहा हूँ कई एक मरीज़ ऐसे आए कि मालूम ये हुआ कि वो बीमार नहीं है, फिर भी रात में 1 बजे तक 2 बजे तक सिर्फ इसी तरह की पिक्चर देखते हैं और उसके देखने का नतीजा ये है कि धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पे असर पड़ा है। घर वाले लोग, गार्जियंस ये समझते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और मालूम ये हुआ कि बच्चा वो पढ़ नहीं रहा है बल्कि वो इस तरह की मूवी देख रहा है और उसके नतीजे में उसकी पढ़ाई जो है अफेक्टेड होती है और उसके मार्क्स कम आने लगते हैं और धीरे धीरे जो है साइकोलॉजिकल मार्क्स कम आने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि कई बार अब मैं देख रहा हूँ कि लोग एक साथ मूवी देखते हैं, फीमेल मेल, और आपस में सेक्सुअल आर्गन के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसी मूवी में इस तरह के जो आर्गन दिखाए जाते हैं, खासतौर से मेल आर्गन, तो फीमेल की तरफ से कंप्लेन आती है कि आपका जो मेल आर्गन है या फिनाइल आर्गन है कि वो छोटा है, वो पतला है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि ये सारी चीज़ें जैसे एक नॉर्मल साइज है, उसको देखते हुए आदमी को चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो, लेकिन फीमेल चूँकि दूसरे आर्गन को देखती है, दूसरे का देख लेती है, तो उसके हिसाब से उसके ख्वाहिश बननी होती है कि नहीं, हमारे मेल का भी जो है, हमारे पार्टनर का भी जो है वो मेल आर्गन बड़ा होना चाहिए। नतीजा ये होता है कि वो साइकोलॉजिकल उसका मेल जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को बचना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें जो इसका स्पेशलिस्ट हो या जो फिजिशियन है उनसे मालूम कर लें कि इसका सही मानों में क्या पोजीशन है, कितनी लंबाई होनी चाहिए। या ऐसा होता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी अगर देखा जाए फिनाइल आर्गन जो होता है जिसको पेनिस करते हैं, वो किसी का बहुत ज़्यादा जो है श्रिंक होता है, किसी मीडियम में होता है, किसी का डायरेक्ट जो है एक तरह से कह लीजिए कि बड़े साइज में दिखाई देता है। तो तीन स्टेज है और हर अलग अलग लोगों में अलग अलग पाया जाता है। लेकिन कभी कभी मेल क्या करता है या बच्चे क्या करते हैं या एडोलेसेंस स्टेज में क्या करते हैं कि वो दूसरे का आर्गन देखते हैं। या मान लीजिए आप नदी में नहाने गए, वहाँ गए, नहाते वक्त मजाकन जो है वो दूसरे का आर्गन को देख लेते हैं और वहाँ प्रिज्म का लाल लागू होता है, वहाँ हर चीज़ बड़ी दिखाई देती है। तो वो जब दूसरे के आर्गन को देखते हैं कि वो तो बड़ा है, मोटा है, लंबा है, तो वो अपने से जब कंपेरिजन करते हैं तो अपने को वो बीमार पड़ जाते हैं और इस चीज़ को जल्दी अपने साथियों को नहीं बताते हैं। फिर धीरे धीरे साथियों को बताते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती है, किसी काम में उनको मन नहीं लगता है, वो परेशान होते हैं। तो एक तरह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें चाहिए, गार्जियंस को मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनके कमरे में वो बार बार आते जाते रहें, उनका टाइम फिक्स कर दें, ऐसी जगहों पर उनको बैठाएँ ताकि छोटे बड़े लोग आते जाते रहें। इसकी वजह से वो बच्चों जो है थोड़ा सा अलर्ट रहें और बच्चों को समझाएँ कि बेटे देखते रहिएगा, आपका कैरियर का मामला है, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। डायरेक्ट फ्रेंडली बात करें ताकि उन बच्चों को समझ में आ जाए कि अगर नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई अफेक्टेड होगी। यही मैं आपको बताना चाहूँगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और हम चाहते हैं कि लोग इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और अच्छी जानकारी लें ताकि लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया।